नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईज माई प्रेप पर। तो हमने 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं, इसकी कॉन्सेप्ट की भी, भारत की भौगोलिक स्थिति के कॉन्सेप्ट की भी, और क्वेश्चनों का पार्ट 1 भी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट 2, भारत की भौगोलिक स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखिए, ये दक्षिण गंगोत्री कह रहा, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये कोई नदी नहीं है, ये है आपकी अटलांटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देख लेते हैं कौन सा राइट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के स्थल सीमा की लंबाई। देखो, आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सारे क्वेश्चनों के इजीली जवाब दे देंगे, वरना आप थोड़ा दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें अपना, फिर आप एमसीक्यू पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखते हैं पहला क्या है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। ये देखिए, स्थल सीमा की 15,200 है, बिल्कुल सही। भारत में मुख्य स्थलखंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 है, बिल्कुल सही। भारत का देशांतरीय विस्तार 68/7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर, बिल्कुल ठीक है। अभी देख लें भारत के मुख्य स्थलखंड, तो ये 3 राइट हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसको भी देख लेते हैं हम कि भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांश विस्तार 6°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक है। देखो, इसने हमें क्या गलत दिया है, स्थल खंड का कितना है 8°। तो ये तो आपका जल्ले वाला है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, ये नॉर्थ की तरफ पूछ रहा है कि सबसे उत्तरी भाग कौन सा है भारत का भूमि का। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बता रखा है, अगर आपने देखा होगा तो आप इजीली जवाब दे देंगे इसका। तो ये है इंदिरा कोल, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट दक्षिण वाला है। ओके, तो इंदिरा कोल उत्तरी भाग का अंतिम बिंदु। ठीक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ये पूछ रहा है, लक्षद्वीप समूह है एक द्वीप, तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बिल्कुल नहीं हुई। मृदा निष्पेषण से, बिल्कुल नहीं। ये प्रवाल उत्पत्ति है। अब प्रवाल क्या होता है? एक समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव। तो जब ये मर जाते हैं, इस तरह ये एक लेयर बना देते हैं, एक दीवार बना देते हैं, इससे लक्षद्वीप समूह का उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रवाल उत्पत्ति। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, देख लेते हैं क्या अलग करता है श्रीलंका को। ग्रेट चैनल नहीं, 8 डिग्री चैनल नहीं, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो इसको भी देख लेते हैं कौन से हैं। ये देखिए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर नहीं। गुजरात लगता है, बिल्कुल लगता है। जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब भी लगता है, राजस्थान। ये जो इस साइड वाले हैं ना, ये चारों राज्य पाकिस्तान के भारत से लगते हैं। गुजरात भी, राजस्थान भी, पंजाब भी, जम्मू एंड कश्मीर भी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल हमने अपनी पहली वीडियो में ही आपको बताया था, 32,87,263। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना 2.4 है। और भारत की जनसंख्या का कितना विश्व की जनसंख्या का कितना निवास करते हैं भारत में? 17.5। ठीक है, तो कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमध्य रेखा, कौन सा स्थान, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ये देखिए, हमने आपको अपनी वीडियो में समझाया भी था। ये ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, ये आपकी मकर रेखा, ये आपकी कर्क रेखा। तो भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में बांटती है।
और हमने शुरू से बताते आ रहे हैं भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। तो जब भारत यहाँ पे है तो आप समझना, ये जैसे भारत हो गया ये इस तरह, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु ही तो होएगा भूमध्य रेखा के पास भाई, उत्तरी तो होएगा नहीं। तो अब दक्षिणी बिंदु देख लेते हैं, सिंपल सा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल नहीं, रामेश्वर नहीं, कैप के मोरिन नहीं, आपका इंदिरा पॉइंट, क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये, इसलिए भूमध्य रेखा के निकट होएगा। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल सही बात है, अभी भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये भूमध्य विषुवत रेखा, और ये यहाँ भारत उत्तरी में, तो ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। यह 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है, बिल्कुल ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश की बात करिए, बिल्कुल सही है। देशांतर में देखते हैं 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच, बिल्कुल ठीक है। तो इसके उपयुक्त सही हो जाएंगे आंसर इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये इस तरह पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, तो भारत यहाँ है। तो अब समझ जाइए आप इजीली, कहाँ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है, भारत की अवस्थिति की बात कर लेते हैं। देखो अक्षांश, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे हम। ये देखिए अक्षांश समय, ठीक है, 8 डिग्री 4 समय भाई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, अब ये दक्षिण नहीं है, दक्षिणी होता ही नहीं उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिण कैसे लगा देंगे भाई, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये उत्तरी बिल्कुल ठीक, ये उत्तरी बिल्कुल ठीक, ये दक्षिणी बिल्कुल गलत। अब इनमें आ जाते हैं, तो अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 दक्षिणी गोलार्ध, ये गलत हो जाएगा आपका। ये उत्तरी गोलार्ध है, ऐसे इसमें पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, तो आपका ये वाला हो जाएगा भारत की अवस्थिति, क्योंकि अक्षांश उत्तर और पूर्वी में ही चलेगा, पश्चिमी और दक्षिणी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, डिजिट के साथ पीछे वो भी देखना उत्तरी है या दक्षिणी है। तो अक्षांश में 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत की अवस्थिति है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी देख लेते हैं। ज्वालामुखी भारत में देखिए, ये बैरन और नारकोडम भारत के 2 ज्वालामुखी। बैरन एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको अच्छे से हम ज्वालामुखी के टॉपिक में कराएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सक्रिय का मतलब है इसमें क्या, ज्वालामुखी निकलती रहती है। ठीक है, ज्वालामुखी इसमें निकलती रहती है। तो आपका क्या, बैरन द्वीप, ये बैरन वाला सक्रिय है। ठीक है, जो ज्वालामुखी फटती रहती है सिंपल भाषा में, और नारकोडम कैसा, निष्क्रिय, मतलब इसमें से नहीं निकलती। तो ये भारत की 2 ज्वालामुखी, ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। भारत दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, बिल्कुल ठीक बात है, दक्षिण का पिग्मेलियन पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं इसको। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई, ठीक है, 75-16, बिल्कुल ठीक है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच से स्थित है, नहीं, ये तो श्रीलंका से, तो ये वाला आपका गलत है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।